नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। यह कक्षा 10 का गणित है। इसमें टोटल 15 यूनिट्स हैं। ठीक है, कुल कितनी यूनिट्स हैं इसमें आपकी 15 यूनिट्स हैं। ठीक है, और एक एक करके इन सारी यूनिट्स को, सारे अध्याय को मैं कराऊंगा। पहली यूनिट्स कौन सी है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, फिर मैं इसको आपको कराता हूं। प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। यह क्या होती हैं? एक से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 99, 1000, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। इन्हें हम क्या से दर्शाते हैं? कैपिटल N से दर्शाते हैं। ठीक, फिर आता है आपका पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं उनको। इसमें क्या आएगा आपका? 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से इनफिनाइट तक। यानी कि आपका जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो पूरी रहती हैं और 0 भी सम्मिलित हो जाता है इनमें। ठीक, इसे हम काय से दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याओं को W से। ठीक है, फिर आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? माइनस अनंत से लेके, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक की संख्या होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपका 0 भी आएगा। ठीक है, धन की सभी संख्याएं आएंगी और ऋण में भी सभी संख्याएं आएंगी। तो इस प्रकार की जो आपकी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक के बाद अब इसमें एक आपकी होती है अभाज्य संख्याएं। क्या? भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स। ठीक है, यह संख्याएं क्या होती हैं? यह एक से कट जाती हैं और खुद से कटती हैं। एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटती। जैसे आपका है 7 है, 1 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। ठीक, 9 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 3 से भी कट जाती है। तो अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर्स क्या है? जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक, तो ये आपका अभाज्य संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं की। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसको समझना है हमें। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इन्हें हम अंश बटे हर, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2/3, 7/4, ठीक है, ऋण 7/3, ऋण 6/2, इस प्रकार की संख्याएं। 0, 2, 9, 8। अब आप सोचोगे इनकी बटे में तो मतलब ये तो अंश और हर के रूप में है नहीं है, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सारी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यह 3 0 के बराबर नहीं होगा, या 4 0 नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार की संख्या क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश
बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात P बटे Q के रूप में जिन्हें हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? √2, √7, √11, √13। ठीक है, लेकिन √9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो 3 बन जाएगी। √9 किस रूप में बाहर हो जाएगा? 3 के रूप में बाहर हो जाएगा, तो √9 नहीं माना जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, पाई का मान भी अपरिमेय संख्या मानी जाती है। तो सीधा सीधा है कि आपकी रूट के अंदर जो संख्या होगी वो कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे आप 7 है, 7 किससे कटेगा? 7 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। √11 है, 11 किससे कटेगा? खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकता। ठीक, तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसकी कुछ और उदाहरण समझ लो आप। ठीक है, जैसे मान लो आपका दिया है 0.333, तो यहाँ 3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? सॉरी, क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसको भी समझ लें क्यों नहीं है। आप यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.333, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखें आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3। अब बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पर बार लगा सकते हैं, रैकरिंग बोलते इसको। ठीक है, अब आप देखें 3 लिखें बटे जितने अंक पर यह बार लगा है उतने 9 आते हैं, तो एक अंक पे दशमलव के बाद एक अंक पे है बार, तो 1 9 आ जाएगा। ठीक, तो 3/9 बन गया। P बटे Q के रूप में बन गई संख्या क्या? नहीं बन गई। तो जब दशमलव के बाद कोई अंक बार बार रिपीट हो, दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट हो, तो वो परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये तो रिपीटेड हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है, जब रिपीट नहीं होता तो वो अपरिमेय संख्या माना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो संख्या हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? जैसे नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ये सारी जानकारी हमें आना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। ये गणित का एक बेस है। ठीक, अब जो इतना सब समझने के बाद अब हम प्रश्नावली लगाएंगे 1.1, 1.2, 1.3, तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक, यह थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 हल कराऊंगा। धन्यवाद।